महाकुंभ 2025 के मौनी अमावस्या के दिन संगम नगरी में मची भगदड़ ने प्रशासन को उलझन में डाल दिया था। अब इस भगदड़ के बाद एक और रहस्यमयी घटना ने हड़कंप मचा दिया है। कई दिनों से प्रयागराज के पार्किंग स्थलों पर लावारिस खड़ी लग्जरी गाड़ियों ने सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इन गाड़ियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है और अब ये सवाल उठने लगे कि क्या ये गाड़ियां भगदड़ में शामिल किसी समूह से संबंधित हो सकती हैं या इनका कोई और आपराधिक संबंध है। मौनी अमावस्या के दिन जबरदस्त भीड़ के कारण पार्किंग स्थलों पर गाड़ियों का रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखा जा सका। परिणाम स्वरूप अब कई पार्किंग स्थलों पर ऐसी गाड़ियां खड़ी पाई जा रही हैं जिन्हें कई दिनों से कोई लेने ही नहीं आया। इन गाड़ियों में ज्यादातर लग्जरी वाहन हैं जो महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। यमुनानगर के तेंदुआ वन पार्किंग, सीओडी पार्किंग, गंगानगर चक्र पार्किंग और दबाव पार्किंग में कई लावारिस गाड़ियां खड़ी मिली हैं जिनके बारे में पार्किंग संचालकों को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस भी इन गाड़ियों के बारे में कुछ जानकारी नहीं हासिल कर पा रही है। उमाकांत यादव, एक पार्किंग संचालक, ने बताया कि उनके यहाँ भी एक सफेद रंग की कार पिछले कई दिनों से खड़ी हुई है जिसका कोई मालिक नहीं आया है। लावारिस गाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से समझते हुए जांच शुरू कर दी है। गाड़ियों के मालिकों का पता लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। इन लावारिस गाड़ियों को लेकर क्षेत्रीय लोगों में कई तरह की आशंकाएं और सवाल उठ रहे हैं। ये गाड़ियां किसकी हैं और इन्हें यहाँ कौन छोड़ गया? क्या ये वाहन भगदड़ में शामिल किसी समूह से संबंधित थे? क्या ये गाड़ियां अपराध से जुड़ी हो सकती हैं? प्रशासन इन सभी पहलुओं से जांच कर रहा है ताकि किसी भी अनहोनी या साजिश की आशंका को सुलझाया जा सके और माहौल को शांत किया जा सके। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के दौरान महाकुंभ मेले के संगम नोज पर मची भगदड़ में साजिश की थ्योरी सामने आने के बाद यूपी एटीएस, एसटीएफ और केंद्रीय जांच एजेंसी जांच में जुट गई हैं। जांच एजेंसियां सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही हैं। साथ ही साथ मेले में रेहड़ी और खुमचे लगाने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। दरअसल महाकुंभ भगदड़ के घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक युवाओं का समूह लगातार पीछे से धक्का मार रहा था जिसकी वजह से हादसा हुआ है। इसके बाद अब एटीएस और एसटीएफ इस ग्रुप की तलाश कर रही हैं। एक महिला प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक युवाओं के एक ग्रुप द्वारा धक्का मारा जाता जिसके वजह से लोग गिर पड़े और भीड़ उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गई। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई जबकि 37 लोग घायल हुए थे। इसी तरह झूसी के इलाके में भी भगदड़ हुई थी। अब साजिश की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच तेज कर दी है। सीसीटीवी के माध्यम से उन युवाओं को चिन्हित करने की कोशिश लगातार की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का भी गठन किया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने भगदड़ के पीछे साजिश की थ्योरी सामने आने पर कहा कि हर पहलू की सघनता से जांच की जा रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। भगदड़ की सच्चाई सामने जल्द ही आ जाएगी। फिलहाल हमारी प्राथमिकता बाकी बचे स्नान पर्वों को कुशलता से पूरा करवाने की है। इसके लिए पूरी तैयारी हुई है। बता दें कि एसटीएफ चीफ अमिताभ यश भी कुंभ मेला क्षेत्र में ही कैंप कर रहे हैं। खैर यूपी एटीएस और एसटीएफ की टीम लगातार साजिश के एंगल से जांच कर रही हैं और लगातार एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है ताकि असलियत का पता लगाया जा सके। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यूपी एसटीएफ और एटीएस के हाथ आखिर क्या लगता है। क्या उन संदिग्धों के बारे में पता चल पाएगा जिनकी फोटो को लेकर पुलिस की टीम जांच में लगी हुई है। जाहिर सी बात है कि यूपी एसटीएफ हो या एटीएस, हर के लिए चुनौती ये है कि इस साजिश के एंगल से अगर जांच की जा रही है इसमें कुछ न कुछ तो सबूत होने चाहिए और इसीलिए लगातार प्रशासनिक अमला इस पर काम कर रहा है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से प्रशासनिक अमला लगातार सक्रिय दिखाई दे रहा है उसमें क्या उसको कुछ मिलता है, क्योंकि साजिश के एंगल से जब बात की जा रही है और जैसे कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसमें कुछ युवा शामिल थे जो लगातार पीछे से भीड़ को धक्का दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि अब जांच एजेंसियों के लिए भी माथापच्ची का समय आ चुका है कि उन युवाओं का भी सीसीटीवी फुटेज में वीडियो निकाला जाए कि आखिर वो लोग कौन थे और कहां से थे। लेकिन इसी के साथ प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि ये जो लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं ये आखिर किसकी हैं और इनका क्या संबंध है। कोई आपराधिक घटना में शामिल लोग तो नहीं इनको लेकर के आए और उनकी मंशा कुछ और तो नहीं थी। जाहिर सी बात है कि प्रशासन इस उलझन को सुलझाने में लगा हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।